Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हमने पिछले क्लास में अभी क्या क्या कवर कर लिए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है, ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया था। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे थे जिसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा देखे थे इसमें? पहला देखे थे नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड कंप्लीट हो चुका है। फिर बैरियर मेथड, और देखे थे क्या? केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक, लास्ट था सर्जिकल मेथड, जो कि हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। बाकी ये जो तीनों है वो पिछले क्लास में कवर किया गया है। ठीक है, चौथा क्या है? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड। ठीक, तो हम लोग अभी क्या शुरू करेंगे? सर्जिकल मेथड, कि इसमें क्या होता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके अंतर्गत आता है क्या? सर्जिकल मेथड। तो देखते हैं इसमें सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है? ऐसे मेथड जिससे कोई मेल या फीमेल के बॉडी के अंदर का कोई पार्ट है उसको क्या किया जाता है? कट करके वहां से निकाला जाता है, या फिर उसके बीच में कट कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है क्या? सर्जिकल मेथड। ये किसमें? ये 2 प्रकार के होते हैं। सर्जिकल मेथड 2 प्रकार के होता है। पहला होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और दूसरा होता है वॉसेक्टमी। दूसरा होता है वॉसेक्टमी। ठीक है, वॉसेक्टमी होता है मेल्स में, और ट्यूबेक्टमी होता है किसमें? फीमेल्स में, फीमेल में। ठीक है, ये सर्जरी क्यों कराया जाता है? ताकि वो प्रेगनेंसी कंसीव ना कर सके। ठीक, वैसेक्टमी क्या होता है? ये मेल्स में होता है। मेल्स में हमने पढ़ा है अभी तक का कि इसमें क्या होता है? टेस्टिस है जिसमें क्या बनता है? स्पर्म बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये ऐसे एपिडाइडमिस में क्या होता है? मैच्योर होता है स्पर्म। ठीक है, और क्या होता है? ये यहाँ पे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इधर होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इधर भी होता है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है। ये है प्रोस्टेट, आगे चल के यहाँ पे क्या बनेगा? बल्बो यूरिथ्रा। ठीक, और ये होता है क्या? पेनिस। इतना क्लियर था? अब क्या होता है? ये यहाँ पे जो स्पर्म बना हुआ है और इधर साइड जो स्पर्म बन के क्या हुआ है? इकट्ठा होकर मैच्योर हो चुका है। इसको वाज डिफरेंस के थ्रू क्या किया जाता है? यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, और इधर भी वाज डिफरेंस एक क्या है? ये ट्यूब होता है जो क्या करता है? टेस्टिस से मैच्योर स्पर्म को कहाँ तक लेके जाता है? यूरेथ्रा तक का। ठीक है, यही है वॉज डिफरेंस, जो कि आ गया यहाँ तक। इसी वॉज डिफरेंस में क्या कर दिया जाता है? कट लगा दिया जाता है। यही जो वॉज डिफरेंस है, जो क्या करे? स्पर्म को ले जाने का काम कर रहा है, उसी में क्या कर दिया जाता है? कट लगा दिया जाता है। यहाँ पे कट कर दिया जाता है, इधर भी कट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे कट लगा दिया गया और यहाँ पे कट लगा दिया गया, और बाकी वाले हिस्से को क्या यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब इससे क्या होता है? यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरिथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे क्या होता है? सीमन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जब क्या होगा? इजैकुलेट होगा। अब इसमें इजैकुलेशन होना बंद नहीं होगा,
बट इजैकुलेशन में जो स्पर्म का परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इपिडाइडिमिस से वाज डिफरेंस कहाँ पे ले जा रहा था, यहीं पे ले जा रहा था, बट वाज डिफरेंस में क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, जिससे ये स्पर्म अब नहीं जा पाएगा। तो इजैकुलेशन में जो सीमन आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सीमन रहेगा, स्पर्म नहीं रहेगा, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये? इसमें क्या किया जाता है, वाज डिफरेंस में कट कर दिया जाता है। वॉज डिफरेंस में कट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है वेसेक्टमी। ठीक है, ये होता है मेल्स में। और अगर ये क्या होता है, वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। और अगर एक बार ये सर्जरी हो गया तो इसका रिवर्सल, मतलब इसको फिर से जोड़ना नहीं हो पाएगा। क्लियर है? मतलब ये क्या होता है, रिवर्सल में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक, तो पुअर, वेरी पुअर रिवर्सल। वेरी पुअर रिवर्सल। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब ऐसे ही होता है किसमें, फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, विजाइना। ठीक है, इस्थेमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, फिम्बरी। और ये होता है क्या, ओवरी। नॉर्मल में, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से ओवम रिलीज होता है और ओवम कहाँ पे जाता है, एम्पुला में जाता है। क्लियर है? इस प्रोसेस में ट्यूबेक्टमी में क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को ही यहाँ से कट कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से सर्जरी करके क्या कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को ही ऐसे कट कर दिया जाएगा बीच से। ठीक है, ऐसे कट कर दिया जाएगा, जिससे अगर यहाँ से ओवम रिलीज हो रहा है वो यहीं पे आएगा, और इधर से अगर स्पर्म आ रहा है तो क्या नहीं कर पाएगा, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूबेक्टमी, जो कि किस में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है। ये भी क्या होता है, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। ठीक है, और वेरी पुअर रिवर्सल, इसको भी रिवर्सल नहीं किया जा सकता। अगर एक बार यहाँ से कट करके निकाल दिया गया तो इसको फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेरी पुअर रिवर्सल। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे खत्म होता है क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। चारों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये किसमें होता है, ऐसे मेल व फीमेल जो क्या नहीं, पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, उनके में कुछ हार्मोन्स की कमी हो गई, या फिर उसके ओवम क्या है, फर्टाइल नहीं है, स्पर्म फर्टाइल नहीं है, बट उनको पेरेंट्स बनना है, तो उसमें कौन ये काम किया जाता है, क्या, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, सॉरी, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, हम लोग MRT के बाद में पढ़ेंगे, MPT के बाद में, ये वाले को इससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, अबॉर्शन।
ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एमटीपी, एमटीपी। ठीक, ये क्या कहा जाता है, जब वो क्या रहता है अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, लिख लेते हैं इसको, इंटेंशनल abortion of pregnancy before completion of full term, completion of full term। मतलब बिना 9th मंथ हुए, बिना कंप्लीट हुए क्या कर देते हैं, बीच में ही क्या कर देते हैं, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देते हैं। इसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर इतना? क्या होता है, अब आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ डाटा दिया गया है कि 45 to 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर। ठीक है, मतलब 45 से 50 मिलियन तक के अबॉर्शन किया जाता है एक साल में। ये डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि अगर 100% अगर प्रेगनेंसी दर है तो उसमें से 20% क्या होता है, एमटीपी किया जाता है। क्लियर है? 1971 में, ये दूसरा डेट है। ठीक, पहला क्या देखे थे 1951, उसमें क्या किया गया था, फैमिली प्लानिंग। ठीक, वैसे ही इसमें क्या है 1971, इसमें इस एमटीपी को क्या किया गया, लीगल क्या किया गया, माना गया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड एमटीपी। ठीक है, एमटीपी को लीगल कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब किया गया, 1971 में। ठीक है, ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें कि एमटीपी जो लीगल किया गया उसमें कुछ एक्ट, कुछ धारा लगाया गया जिसके थ्रू कौन कौन से कंडीशन में अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक, एमटीपी एक्ट 2017, एक्ट 2017, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या किया जा सकता है, अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले के तीसरे मंथ तक के। ठीक है, इसको वीक में काउंट किया जाए तो फर्स्ट 12 वीक, अगर इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्ट किया जाए तो वो क्या होता है, रिलेटिवली सेफ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिवली सेफ। क्लियर है? और इस टाइम पे अगर अबॉर्ट कराना है तो कम से कम एक प्रैक्टिशनर की क्या होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है। ठीक, किसका, 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर से अलाउ करना जरूरी रहता है। ठीक है, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या देते हैं, इसमें कुछ पिल्स देते हैं, उस पिल्स का नाम भी आपके एनसीईआरटी के बुक में है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पिल्स का नाम भी लिख दो। इसमें दिया जाता है एमटी पिल, ठीक है, और दिया जाता है RU 486, RU 486,
RU 486 में एक क्या है, मीफेप्रोस्ट्रॉन, प्रोस्ट्रॉन, ये एक पिल्स का नाम है जो कि क्या होता है, ये एंटी प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये एंटी प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है। एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है मतलब क्या, ये प्रोजेस्ट्रॉन को क्या नहीं करेगा, वहां पे सिक्रिट होने नहीं देगा, और प्रोजेस्ट्रॉन ही प्रेगनेंसी हार्मोन्स है ना, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, अगर 3 मंथ के बाद अगर आपको क्या करवाना है, अबॉर्ट कराना है, तो उसके लिए कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, ठीक है। लिख लें क्या, नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ के बाद अगर करवा रहे हैं तो ये क्या रहता है, अनसेफ रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, सेफ नहीं रहता, ठीक। इसमें कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के सहमति का जरूरत होता है, प्रैक्टिशनर, ठीक है, ये याद रखना, कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का जरूरत होता है। और ये कब कराया जाता है, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कराया जाता है, जबकि उस प्रेगनेंसी से क्या मदर को कुछ प्रॉब्लम हो या तो फिर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो, तभी ये वाला किया जाता है। क्लियर है एमटीपी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, 8, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, कोई मेल या फीमेल है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको पेरेंट्स कैसे बने, इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या रहता है, वो इनफर्टाइल रहते हैं, ठीक है, जब पेरेंट्स क्या होते हैं, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, ठीक है, तब इसका यूज किया जाता है। लिख लो इसी को, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव, टू कंसीव, कंसीव, कोहैबिशन ऑफ 2 ईयर, ठीक है, 2 साल तक साथ में रहने के बाद भी वो जब कंसीव करने में अनेबल रहे, तब क्या किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। ये किसमें किसमें हो सकता है, मेल एंड फीमेल्स, मेल एंड फीमेल दोनों के कारण हो सकता है, या तो फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है या तो फिर मेल इनफर्टाइल हो सकती है, ठीक है। जब मेल क्या हो, ये क्यों होता है, मोस्टली ये एज के कारण, ठीक है, मैच्योर एज होने के कारण, मेल्स के कारण ज्यादा होता है ये, क्योंकि मैच्योर एज होने के कारण, फर्स्ट मैच्योर एज होने के कारण उसमें स्पर्म की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक, स्पर्म बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसको बोला जाता है जू स्पर्मिया, ठीक है, कम बनने को क्या बोला जाता है, ए जू स्पर्मिया। क्लियर है। दूसरा, इसमें क्या होता है, स्पर्म नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, इसको बोला जाता है एजू स्पर्मिया। और जब थोड़ा बहुत बनता है, ठीक है, कम क्वांटिटी में, एक इजाकुलेशन में कितना होना चाहिए, 200 से 300 मिलियन तक स्पर्म होने चाहिए, ठीक है, बट क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी संख्या कम हो जाती है, 80 मिलियन
ऐसा कम हो जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेस स्पर्म। क्लियर है, जिसके कारण क्या नहीं हो पाता, फर्टाइल नहीं हो पाते, ये कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसको थोड़ा, एक और कारण क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के कारण स्पर्म को क्या नहीं कर सकते, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फ्यूज नहीं कर पाते। क्लियर है, फीमेल्स में भी यही कारण हो सकता है। पहला क्या, मैच्योर एज के कारण, ठीक से ओवम का फॉर्मेशन ना होना, मैच्योर एज। दूसरा क्या, ओवम नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। फीमेल्स में क्या हो सकता है कि ओवम का ना बनना, ओवम नॉट प्रोड्यूस। क्लियर है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, पीसीओएस, ठीक है। पीसीओएस के कारण भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, पीसीओएस में क्या होता है, देखो ये क्या है, फीमेल यूट्रस है, ये ओवरी है, इधर साइड भी ऐसे ओवरी है, ठीक है, सर्विक्स है, ये वेजाइना। अब क्या होता है, यहां से एग बनना शुरू होता है। ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है, तो ये जो फॉलिकल्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट उसमें से ओवुलेशन नहीं होता, मतलब ओवम क्या नहीं होता, वहां से निकल नहीं पाता, ठीक है, जिससे ये सिस्ट का रूप ले लेता है, ठीक है। अब सिस्ट बन जाता है ये। अब यहां से ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण, और एक क्या, पीआईडी। पीआईडी में क्या होता है, ये जो इसका फेलोपियन ट्यूब है वो क्या हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता। यहाँ से ओवुलेशन तो हो रहा है, बट उसको क्या नहीं, एम्पुलर रीजन तक नहीं ले जा पाया जाता, ठीक है, तो इसको बोला जाता है पीआईडी। क्लियर है ये। अब इसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है, उसको पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसी में आगे देखेंगे क्या, आईवीएफ। आईवीएफ देखेंगे, एम्ब्रायो ट्रांसफर देखेंगे, उसके बाद क्या क्या देखेंगे, जिफ्ट देखेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर देखेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखेंगे, ठीक है, यूटेराइन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और क्या, बस ये सब क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कोई पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो क्या किया जाता है, इन्हीं टेक्नोलॉजी के थ्रू उनमें क्या किया जाता है, बच्चे इम्प्लांट किया जाता है। देखो ये कैसे होता है, आईवीएफ कैसे काम करता है, जैसे कि कोई मेल है और कोई फीमेल है, ठीक है। मेल से क्या किया जाता है, स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक, और उसको टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें रख दिया जाएगा, ठीक है। फीमेल में हर टाइम ओवुलेशन नहीं होते रहता, तो ओवुलेशन के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक स्पेशल टाइप का हार्मोन दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन होगा, एग रिलीज होगा, उस एग को नीडल के थ्रू क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करके क्या करते हैं, इसको एक पेट्री डिश में रख देते हैं। पेट्री डिश हो गया, इसमें ओवम भी है, एक साथ बहुत सारे ओवम क्या हो जाते हैं वहां पे, जब हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन देते हैं, तो एक साथ बहुत सारे ओवम प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसको इसमें डाल दिए, पेट्री डिश में डाल दिए। यहाँ से जो स्पर्म कलेक्ट किए थे उसको क्या करेंगे, कैपेसिटेशन करेंगे। हम लोग कैपेसिटेशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, स्पर्म को क्या बनाना, और ज्यादा स्ट्रांग बनाना, मोटाइल बनाना,
ठीक है, वो करके क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। ठीक है, ये दोनों को डाल देते हैं इसमें। इस प्रोसेस को बोला जाता है आईवीएफ। ठीक है, शरीर के बाहर, अगर शरीर के अंदर हो रहा है तो उसको बोला जाता है इन विवो, और अगर शरीर के बाहर लैब में हो रहा है, इन लैब, तो इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। आईवीएफ क्लियर है? इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आईवीएफ। अब क्या होगा, जैसे कि ये फ्यूज हो गया, ये एग और ओवम क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब क्या बना लिए यहाँ पे, जाइगोट बना लिए। क्या बना लिए यहाँ पे, जाइगोट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फीमेल का क्या है, ओवरी है, सॉरी यूट्रस है, ये वेजाइना है, फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला, इनफंडिबुला, फिम्बरी, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुला, फिम्बरी, ओवरी, ये है। अब यहाँ पे जो जाइगोट है उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे कि कोई फीमेल्स है वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपने एम्पुला वाले रीजन पे ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, ये जो जाइगोट है उसको क्या किया जाएगा, नीडल के थ्रू लिया जाएगा और उसको ऐसे वेजाइना से होते हुए क्या किया जाएगा, यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाएगा जाइगोट को। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है जिफ्ट। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिफ्ट। ठीक है, जाइगोट को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, जिफ्ट। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिफ्ट। अब क्या होता है, कई फीमेल्स क्या करवाते हैं, डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ना इंटर करवा के कहाँ पे, यूट्रस में, कहाँ पे, यूट्रस में डायरेक्ट क्या करवाते हैं, जाइगोट को ट्रांसफर करवाते हैं। कहाँ पे, यूट्रस पे करवा दिए, यहाँ पे। इसको बोला जाता है क्या, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोला जाता है इसको, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ट्रांसफर क्लियर है? जिफ्ट और IUT ये दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, ET, एम्ब्रायो ट्रांसफर। जिफ्ट और IUT ये दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, ये दोनों के टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, ET, एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर क्लियर इतना? ठीक है, हम लोग क्या क्या देख लिए अभी। IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ET क्या है, एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर। जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। IUT क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ट्रांसफर क्लियर है इतना? अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ये क्या होता है, इसको देखते हैं। देखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, ये ओल्ड एज का फीमेल मेल है, ठीक है, ओल्ड एज मेल, ठीक, जिसमें क्या हो रहा है, नो इरेक्शन, ठीक है,
स्पर्म तो बन रहा है बट क्या है, नो इरेक्शन, नो इरेक्शन, या फिर लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, मतलब स्पर्म की संख्या क्या हो गई है, बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट जाके ओवम को फर्टाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इस्थमस, एम्पुला, फंडिबुलम, फिम्बरी, वेसिसेम। ठीक है, तो यहाँ पे है एम्पुला। अब उसमें में क्या है, पहले से स्पर्म क्वांटिटी कहाँ बहुत कम है, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा वेजाइनल जो फ्लूइड है वो क्या कर देगा, पहले ही उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, उसको यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा वो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके ओवम को ले लेते हैं, ठीक, और डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें स्पर्म को लोड कर देते हैं इसके, और डायरेक्ट क्या किया जाता है, इसमें फ्यूज कराया जाता है। इसको बोला जाता है क्या, वेजाइनल ट्रांसफर। यहाँ पे क्या किया जाएगा, वेजाइना के थ्रू क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, किसको, स्पर्म को। ठीक है, इसी को लेकर के इसको बोला जाता है क्या, वेजाइनल ट्रांसफर, वेजाइनल ट्रांसफर। इसी को और बोला जाता है क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई, शॉर्ट फॉर्म में क्या है ये, एआई। ठीक है, अब क्या किया जाता है, कई बार वेजाइना में न ट्रांसफर करके सीधे यूट्रस में, यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसको बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट कहां पे, यहां। ठीक, ठीक है, एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, ICSI, ICSI ये क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या हो रहा था, अगर ये आया गया, IUI आया गया, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म की क्वांटिटी कम रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इन ओल्ड मैन, इन ओल्ड मैन मतलब जिसका एज ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, लो फर्टिलाइजिंग, जो कि क्या होते हैं, लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, ओल्ड एज है तो उसके जो स्पर्म है उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है फर्टिलाइज करने के लिए। अब फिर भी इसको क्या बनना है, पेरेंट्स बनना है, तो क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में ओवम को ले लिया जाएगा। ठीक, इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डायरेक्ट ओवम से फ्यूज कराया जाता है। ठीक है, ठीक, इस प्रोसेस को बोला जाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, स्पर्म इंजेक्शन, इंजेक्शन, ICSI। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ICSI में क्या होता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की कम हो जा रहती है। ठीक है, और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या होता है, स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जा रहता है। क्लियर है ये दोनों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं STD। STD क्या होता है, STD
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? इसको आरटीआई भी बोला जाता है। आरटीआई इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, दूसरा क्या होता है? वीडी वेनरल डिसीज। ये क्या होते हैं? दोनों एसटीडी क्या होते हैं? आरटीआई भी टाइप भी होते हैं और वीडी टाइप भी होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोन किसमें पाया जाता है? 15 to 24 ईयर के लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये कैसे फैलता है? ये जेनाइटल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। ये जेनाइटल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है ये, और ओरो जेनाइटल कांटेक्ट के थ्रू भी फैलता है, और जेनाइटल एनल कांटेक्ट के द्वारा भी फैलता है ये। जेनाइटल एनल कांटेक्ट के थ्रू भी फैलता है। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए? प्रिकॉशन क्या क्या करना चाहिए इसमें? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से बचना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? यूज कॉन्डम्स। क्लियर है? एसटीडी से बचने के लिए ये करना चाहिए। ठीक, और ये उसका क्या है? डेफिनेशन टाइप। ठीक, अब देखते हैं एसटीडी से कौन कौन से डिसीज होते हैं। एक चीज और यहीं पे बता देती हूं, इससे होने वाले 3 ऐसे डिसीज हैं जो नॉट क्योर, मतलब उसका अभी तक के कोई मेडिसिन नहीं बना है, जिसको इलाज नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी डिसीज हैं? यहीं पे लिख देती हूं मैं, नॉट क्योर, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे 3 डिसीज है। एचआईवी इन्फेक्शन, पहला एचआईवी इन्फेक्शन, दूसरा क्या है? हर्पल वायरस और हेपेटाइटिस बी। हर्पल वायरस, तीसरा है हेपेटाइटिस बी। ये 3H वाला जो क्या है? डिसीज है, ये नॉट क्योर है, जो कि एसटीडी से ही होता है। क्लियर है ये? ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट एसटीडी कौन कौन से डिसीज हैं। एसटीडी किससे किससे हो सकता है? वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, और प्रोटोजोआ से हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे क्या? वायरल डिसीज, वायरस के थ्रू होने वाला। फिर दूसरा देखेंगे बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला। तीसरा देखेंगे प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाला, कौन सा डिसीज है उसको। ठीक, वायरस से होने वाले डिसीज में पहला है गोनोरिया। गोनोरिया डिसीज जो किससे होता है? निसेरिया गोनोरी, गोनोरोसी।
दूसरा क्लेमाइडिया, 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 और तीसरा है सिफिलिस। ठीक है, ये होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, ये सारे डिसीज क्या है, गोनोरिया, क्लेमेडिया और सिफिलिस, ये क्या होते हैं, ये दोनों बोथ फीमेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक है, ये होते हैं वायरल डिसीज। इसके जो लक्षण है उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन डिसीज जब पढ़ेंगे, जब वो क्लास करेंगे तब उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सा डिसीज होता है। कौन कौन सा डिसीज होता है, एड्स, कौन सा, HIV, सॉरी ये क्या है, वायरल डिसीजेस है, और ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, गलती से मैं यहाँ पे लिख दी थी, ये है बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले डिसीज, और ये क्या है, वायरल डिसीज, वायरल। ठीक है, HIV वायरस के द्वारा होता है, एड्स होता है, और क्या होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, किसके थ्रू होता है, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, और कौन सा डिसीज होता है इसमें, हर्पर, हर्पर, हर्पर किसके द्वारा होता है, हर्पर सिंपल वायरस, हर्पर सिंपल वायरस, इसी को क्या बोला जाता है, HSV सेकेंड, HSV सेकेंड। क्लियर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना कि बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज, वायरस से होने वाले डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज। इसमें आप लोग लिखोगे ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, ये किसके द्वारा होता है, ट्राइकोमोनेरेसिस, ट्राइकोमोनेरेसिस। ठीक है, इस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है ये। ठीक है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बर्निंग सिक्रेशन होता है। ठीक है, जब STD हो जाता है तो क्या क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है जेनिटल ऑर्गन्स में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ईचिंग होता है, पेन होता है। क्लियर है, लिख लो यहीं पे, बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग और पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं जब क्या हो जा रहता है, STD हो जा रहता है। क्लियर है, तो आज आपका पूरा चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया या कहीं पे कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। और ये लेक्चर आपको क्लियर समझ आया है और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।